आपका काम होगा। धन्यवाद, क्योंकि अपने सहयोग के लिए आई और आप लोग भी दूर दूर से आए, खुद के पैसे के पेट्रोल डला के आए, उनके लिए भी जोहार, धन्यवाद। और हमारे संस्कृति को बचाने के लिए, हमारी संस्कृति खत्म हो चुकी है, उसको बताने के लिए, मांदल और नाचने के लिए और अपने आदिवासी के वेशभूषा में, और यहाँ पर अपन किस प्रकार से नाचते हैं ये दिखाने के लिए एमपी से यहाँ तक आए, और वो भी लश्करी में आए। कैसे परेशानी उठाई होगी, आप लोग उठाते हैं ना परेशानी, ऐसे ये लोग भी बेचारे पढ़ने वाले लोग यहाँ पर आए हैं और कॉलेज में पढ़ते हैं। ये लोग यहाँ पर आए हैं और इनके लिए सबसे पहले आप लोगों को तालियों के गड़गड़ाहट होनी चाहिए, बननी है। आप इतना प्यार देंगे और ये लोग भी आपको प्यार देंगे, हमेशा आप लोग उनके बीच में आएंगे ये लोग भी। और जो माता बहनें आज इतना गहर आए हैं, इनके लिए भी सबसे पहले जोहार, धन्यवाद। और जिन जिन की पत्नी, जिन जिन की बहन वो आई है, उनके लिए भी जोहार, धन्यवाद। ये नारी शक्ति का पावर है। अगली बार कार्यक्रम हो तो आप लोगों के दो पति पत्नी है तो दो पति पत्नी आना, अकेले मत आना, ठीक है? हम भी अकेले नहीं आएंगे, हम भी दो आएंगे, क्योंकि हम अकेले आएंगे आप भी बोलेंगे हम तो दो आए, आप अकेले क्यों आए? सही है ना? में आए हैं तो आप लोगों का दिमाग प्रत्येक खोपड़ी में जाना चाहिए और उसके खेड़ूत के खोपड़ी में डालने का आपका काम होगा। हम यहां पर आते, हम ऐसी कंडीशन में आते, आपको मैं बात बताना चाहता हूं। आप लोग ये सोचते होंगे इनके पास पैसा आता है, इनके पास सरकारी नौकरी मिलती होगी, इनके पास ऊपर से फंड आता होगा, ये कहते होंगे। हमारे पास कोई फंड नहीं आता, कोई पैसा नहीं आता। एक दूसरे से सहयोग राशि ले मांग मांग के आते हैं। भाई 500 तू दे दे, 500 तू दे दे, तब हम जा आने के लिए यहाँ तक आते हैं डीजल डलवा के। और ये गाड़ी लेके आए, जब हम यहाँ पर 2 साल से दर दर भटक भटक के आप लोगों की समस्या को समझने के लिए और उसको एकता बनाने के लिए और उसकी आवाज उठाने के लिए हमने संगठन बनाया। 2 साल तक मेहनत करी, तब जाके आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए। पहले यहाँ पर एक व्यक्ति भी हमको नहीं मिलता था। और पप्पू सिंह को सुनिए, और हमने 2 जने बोलेरो लेके निकले और इनका बोलेरो आज भी हम सर्विस नहीं करवा पा रहे। ये कंडीशन हमारी, पूछो इनके पास। और जो सारिंग दादा, ये हमें पेट्रोल डीजल डलवा के हमको यहाँ तक पहुंचाता और उसकी बोलेरो लेके यहाँ पर पहुंचते हैं। आज हमारे पास ये कंडीशन है। और बोलते सारिंग दादा, अगर वो भी आज यहाँ पर आते, लेकिन वो इस समाज के लिए एक अपना धरोल का व्यक्ति है, बापू वो अपने साथ जुड़ा है, उसको लिए वहां पर छिंदवाड़ा में वो गाड़ी लेने के लिए गए, क्योंकि अपने को अगर वो व्यक्ति का साथ मिलेगा तो पूरी गुजरात में अपन एक तहलका मचा के रखेंगे। इस कारण से नहीं आ पाया वो, क्योंकि अगर गाड़ी उसको दिलवाएंगे, उन लोगों ने खरीदी, अपने जो अपने आदिवासी परिवार और अधिकार मंच में वो जुड़े, उनका साथ दिया और उनको उन लोगों ने बोला मैं आप लोगों के साथ है और मैंने गाड़ी बुकिंग करवा रखी हो, आप उसको एमपी में कहे है तो आप हमें बताइए। बुकिंग का वेटिंग चलता है, इनोवा गाड़ी का वेटिंग 4-4-5 महीने, 1 साल भी हो जाता, नहीं मिलती है। लेकिन वह छिंदवाड़ा जाना पड़ा, यहाँ से धरोल से वहां छिंदवाड़ा गए लेने के लिए। उस कारण से वो व्यक्ति नहीं आ पाया। अगर उसको गाड़ी मिल गई तो वो व्यक्ति अपने को, आपको और हमको जो यहाँ पर परेशानी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको आप आधी रात को भी फोन लगाएंगे और ये अपना रमेश भाई है ना, दादा कांतिलाल दादा, इनको फोन लगाएंगे ना, आपका काम एक एक झटके में होगा।
यहाँ पर हम ऐसे व्यवस्था बनाने के लिए कोशिश कर रहे, लेकिन आप उस व्यवस्था को नहीं समझ रहे। अगर आप ये व्यवस्था को समझेंगे तभी अपने को समझ में आएगा, तभी अपने दिमाग में जाएगा। ऐसा अपने को दिमाग में नहीं जाएगा। ये अपने को ऐसी व्यवस्था बनाए रहे हैं जो आप बोलते हैं हमने तो यहां पर मुआवजा के लिए, हमने यहां पर एक मुआवजा के लिए आवेदन दिया, लेकिन हमको मुआवजा क्यों नहीं मिला? उस बात को आपने सोचा? कौन कौन सोचा बताइए आप हाथ ऊपर खड़े करके। और हमें आप लोग बोलते हैं अरे आप लोग आए हैं और हमें मुआवजा नहीं मिल रहा, हमको मुआवजा दिलवा दो, लेकिन आप लोग सुनते नहीं। तो मुआवजा कहां पर मिलेगा भाई? अगर आपको मुआवजा चाहिए तो आपको सबसे पहले मुआवजा इस कारण से नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? उसका कारण है सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं है, इस कारण से मुआवजा नहीं मिल रहा। समझ में आया इस बात को? सरकार के पास आपका रिकॉर्ड जाएगा, सरकार के पास आपका सबूत जाएगा। इस सेट का हमने भाग रखा है, अगर वो सरकार में जाएगा, लिखा पढ़ी के साथ जाएगा, तब जाके अपने को मुआवजा मिलेगा, अन्यथा अपने को मुआवजा नहीं मिलेगा। आप लोग सरकार में प्रूफ पेश करने के लिए आपके पास सबूत है क्या? क्या है आप बताओ मुझे, है आप लोगों के पास? अगर है तो आप हाथ ऊपर खड़े करके बता सकते हैं, अगर नहीं है तो हाथ खड़े करके ये हिला के बता सकते हैं। अगली बार आप लोग लिखित में भाग रखना, तब जाके आपका सबूत। और वो पूरा किन किन लोगों ने अगर वहां पर भाग रखा वो अपन मामलादार में जमा करवाएंगे, वो क्योंकि अपना एक सबूत और खेडूत का नाम और अपना नाम रहेगा, तब जाके सरकार में जाएगा, तब अपना मुआवजा मान्य होगा। ऐसा मुआवजा नहीं मिलेगा। तैयार हो आप लोग लिखा पढ़ी करवाने के लिए? जिस दिन अगर आप लोग लिखवाने के लिए तैयार हो गए, उस दिन आप लोगों की फसल बर्बाद होगी, उस दिन आप लोगों का मुआवजा मिलेगा। अभी आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई मुआवजा नहीं है, क्योंकि अपन ने रिकॉर्ड ही नहीं है ना। थाने के अंदर जाते अपने लोग वो मानते, पुलिस प्रशासन अपने को समझाती है, लेकिन उनकी बात अपने लोग नहीं समझते हैं। समझते क्या? अपने लोग नहीं समझते, इसलिए अपने को ये समस्या आती है। अब जो अपने को भाग रखने के लिए लिखा पढ़ी करना पड़ेगी। जिस दिन अगर लिखा पढ़ी हो गई, उस दिन अपने को कोई रोक नहीं सकता है। इतना ध्यान रखना। भले कलेक्टर के पास भी जाएंगे ना, तब भी अपने को न्याय मिलेगा। और उसमें पूरा लिखवाना, अगर आप झटका चोट रखते हैं तो उसमें भी लिखवाना। अगर आप बिना परमिशन से अगर रखते हैं तो हमारी कोई जिम्मेदारी। अगर हमें कोई चोट लगकर अगर मर गया, वो उसकी खेडूत की जिम्मेदारी रहेगी, या बोलना उसको। और ऐसा लिखवाना, तब जाके वो मान्य होगा। अगर आप वो नहीं लिखवाएंगे तो कोई मान्य नहीं होगा। आप लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र और मूल निवासी और बच्चों की जन्म प्रमाण पत्र वो आप लोगों के पास है क्या? आधार कार्ड अगर है क्या? और जिन जिन लोगों का नहीं बना वो हाथ ऊपर खड़ा करिए। नहीं बना, वो बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना पाए, खुद का जाति प्रमाण पत्र नहीं बना पाए और अपनी फैमिली का नहीं बना पाए, वो लोग हाथ खड़ा करना। अगर जो लोग अगर हाथ नहीं खड़ा करा, उनके पास सभी कागज होंगे, इसलिए नहीं खड़ा करेंगे। आप लोगों के पास कागज है? हाथ ऊपर खड़ा करके बताइए। नहीं है ना? और ये कागज बनवाने
करने के लिए हमने, अगर एमपी के लोग होंगे, मध्य प्रदेश के, तो अलीराजपुर कलेक्टर साहब से भी बात करी, और झाबुआ के होंगे तो झाबुआ कलेक्टर साहब से बात करी, और यहाँ पर प्रत्येक तालुका में हमारा व्यक्ति यहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम पर बैठेगा, और वहां पर आपको जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी आय प्रमाण पत्र यहां से उपलब्ध करवाएंगे। ये व्यवस्था करवाने की तैयारी है। अगर ये व्यवस्था हो गई तो अपना कागज पूरा कंप्लीट रहेगा। अगर अपने साथ बहन बेटियों के साथ अगर इज्जत के साथ खेलेंगे तो उस दिन थाने में जाके बैठेंगे, ये हमारा कागज है, तो लोग अपने पुलिस प्रशासन भी अपनी बात सुनेगी। लेकिन अपने पास कागज नहीं होगी तो कोई नहीं सुनेगा। इतना ध्यान रखना। आप लोग तैयार हो? और इस मुआवजा के लिए आप लोगों को एक ही बात बोल रहा हूं, मुआवजा के लिए आपको 10 दिन के अंदर आपके पास हम कागज पहुंचाएंगे, और कागज पहुंचाएंगे और वो कानूनी के धाराओं के सहित कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है वो हम आपको लिख कर देंगे। तब जाके आप उसमें सिर्फ नाम लिखने की जरूरत, पूरा विवरण हम लिख के देंगे आपको, और उसमें एग्रीमेंट करवाएंगे। जिस दिन अगर वो कागज मिल गया उस दिन ये खेडूत दौड़ते भागेगा। जिस दिन अगर कागज मिल गया सरकार को मजबूर होना पड़ेगा, इस जमीन के ऊपर भाग्य का भी हिस्सा है, उसको पैकेज जारी करो, ये बोलेगा मुख्यमंत्री। अगर जिस दिन अगर अपना कागज नहीं जा रहा ना, इसलिए कोई दिलवाने के लिए तैयार नहीं है। और ये लोग, यहाँ के लोग क्या बोलते हैं, अरे आप सुन लो, अगर इस मंच के माध्यम से आप सुनना, मैं ये बात बोलना चाहता हूं, हमारे लोगों के पास सबूत नहीं है इसलिए आप हमें बोल रहे हैं, सबूत नहीं है इसलिए आप हमको मुआवजा नहीं दे रहे। अगर जिस दिन अगर होगा उस दिन आपको हमारे पैर पे घुटना टेक कर बैठेंगे, आपको दिलवाना देना पड़ेगा। अगर आप अभी हम को सरकार से मुआवजा दिलवाना है तो आप हमारे साथ खड़े रहिए, हम आपके साथ खड़े रहने के लिए तैयार हैं। आप बोलते भाव कम हो गया, भाव नहीं बढ़ रहा, भाव के लिए लड़ो। अरे दादा, हम भी आपके साथ खड़े रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी मांगे आप सुनिए। हमारी मांगे ये है, वाड़ी के अंदर शौचालय होना चाहिए, वाड़ी के अंदर कुएं के आसपास बाउंड्री होना चाहिए, और वाड़ी के अंदर जो झटका चोट रखते हैं उसका परमिशन होना चाहिए। तब जाके हम आपके साथ खड़े रहने के लिए तैयार हैं। इस कागज में लिखा है, ये हमने शांतिलाल दादा ने सब लोग मिलके हमने बनाया ये कागज, और ये कागज आप तक पहुंच रहा है। भाई आप खड़े होके मत दीजिए, भाई आप थोड़ी बात सुन लीजिए, क्योंकि हम इतने दूर से आए हैं, इनको जागरूक करने के लिए 2 साल लगे। आप कागज आपके पास, परिवार भी यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन ये हमारे को एक दर्द है, इसलिए हम यहाँ पर दौड़ दौड़ के आते हैं। ये हमारे को आने से यहाँ के शौक थोड़ी है। और यहाँ के लोग एक ये भी बोलते हैं ये राजनीति करने आते, लेकिन हम राजनीति करना नहीं चाहते। हमारे समाज बहन बेटियों के साथ इज्जत के साथ खेलवाड़ किया जाता है। हमारा आदमी मर जाता है, कुएं में धक्का मार के मार देता है, चोट के वजह से मर जाता है, और एक्सीडेंट के माध्यम से मर जाता है। हमारा आदिवासी यहाँ पर 100% आता है, लेकिन 100 में से यहाँ पर 10% तो यही मर के जाते हैं। ये आप लोग भी जानते हैं उस बात को, किसी को न्याय नहीं मिलता। भाई आप बाद में फोटो करवाना, क्योंकि ये अपना समाज जो अपनी संस्कृति की बात कर रहे थे, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, ये बोलते हैं, लेकिन बाबा देव को कौन कौन जानता है? हाथ ऊपर खड़ा करें। अपन ने एक क्या लिखा था नीचे, आदिवासी परिवार चिंतन शिविर, आदिवासी परिवार चिंतन शिविर यहाँ पर रखा है, लेकिन चिंतन करने की जरूरत है। यहाँ पर
चिंतन ये करने की जरूरत है, जय जोहर का नारा क्यों बोला? आप लोग बाबा देव के अंदर जाते तो क्या बोलते? आप जोहर शब्द बोलते हैं, जय जोहर धनी बाप जी ये बोलते ना? कौन कौन बोलते वो बात आप बताओ। अपन पानी को पूजने वाले, हवा को पूजने वाले, जंगल को पूजने वाले, यहाँ के खत्रीज को और इनको सबको पूजने वाले, पृथ्वी से लेकर आसमान को पूजने वाले वो लोग हैं अपन। 11 जनवरी 2000, 5 जनवरी 2011 जनवरी का जजमेंट इस देश के 8% मूल मालिक है और मूल बीज है। इसलिए अपन यहाँ पर आते हैं, इसलिए यहाँ पर ये अपन बैठे हैं ना, इस मूल बीज के लोग अपन बैठे हैं, कोई दूसरे नहीं बैठे। आप इस बात को जब अपना फेरा घूमते हैं, शादी करते हैं, उसको भी अपनी रीति और नीति को छोड़ दिया है। बहुत सारे ने छोड़ दिया है, आप लोगों को भी पता होगा। छोड़ दिया है कि नहीं छोड़ा, आप बता सकते हैं। जब फेरे घूमते हैं, अभी बहुत सारे लोग अगर क्या करते हैं मालूम, थोड़ी सी दवा पीकर क्या करते हैं, यूं फेरे घुमाना चालू कर देते हैं। याद है आपको? अपने आदिवासी के फेरे यूं घूमते हैं जैसे पृथ्वी घूमती है, वैसे अपन घूमने वाले हैं, वैसे अपन फेरे लेते हैं, वो आदिवासी है। और ये बणिया बामण क्या करते, कैसे फेरे फिरते मालूम है? यूं फेरे घूमते हैं, यूं उल्टा फेरे घूमते हैं, उल्टा फेरे घूमते ना, उल्टा फेरे घूमते हैं ये लोग और अपने को सिखाते हैं। बामण की वजह से उनकी शादियां करवाते हैं, अपने को उल्टा फेरे घुमाते बामण। सही है कि गलत है? इसी के वजह से अपनी संस्कृति भूल रहे हैं। और ये मांदल क्यों लेके आए, ये कामठी क्यों लेके आए, ये हमारे बच्चे कैसे वो अपने पहनवाट, अपने घाघरा लुगड़ा पहन के आए और तीर कमान लेके आए, मांदल क्यों लेके आए? जो अपने बाप दादा जब मांदल बजाते थे तो कैसे नाचते थे? यूं घूम के नाचते थे। सही है गलत है? लेकिन आज की तारीख में डीजे के माध्यम से यूं घूमकर नाचना चालू किया है। सही है कि गलत है? अगर ये संस्कृति को बचाएंगे तभी अपन आदिवासी कहलाएंगे। अगर संस्कृति नहीं बचाएंगे तो आदिवासी इस देश का मालिक भी नहीं रहेगा। सही गलत है? एक बात और, आप लोगों ने जो पापड़ा का वेला देखा होगा, किस किसने देखा? सभी लोगों ने देखा। जब आप सुबह उठकर या शाम को उस वेले को यूं चढ़ता है, यूं, अभी तो यूं चढ़ता है, लेकिन आप उसको यूं कर देना, यूं घुमा कर रख देना, उल्टा घुमा कर रख देना। शाम को उल्टा घुमा कर रखना, सुबह वापिस उसको जाके देखना तो यूं घूम के रहेगा या यूं घूम के रहेगा वापिस? कैसा रहेगा आप बता सकते मुझे? यूं ही घूमेगा, क्योंकि वो पृथ्वी जैसे घूमती है वैसे ही घूमता है। इस वही अपन उसको पूजने वाले, वैसे अपन घूमने वाले लोग हैं। असली लोग ये इस देश के मालिक हैं। इस कारण से पृथ्वी, जल, जंगल, जमीन के साथ अपन चलने वाले लोग हैं। आज ये सूरज और चांद ये भी यही घूमते हैं, वैसे ही अपन घूमते हैं, वैसे अपने फेरे घूमते हैं। और ये जोहार का शब्द जब अपन, आप लोग, जब मैं तो भगुर की भाषा बोलता हूँ तो क्या बोलते हैं, जब अपनी लड़की को अगर वलाने के लिए सीमाड़ा पे जाते हैं तो कैसे गाना गाते हैं? अगर उनके जब अपन लड़की को जहां शादी करी, उनके देहरों को क्या बोलेंगे? अवली न सीधी रही न जोहार जे बहना, ये बोलते ना। सही गलत? जब अपनी लड़की अपने खतरीज को बात आती है तो क्या बोलते हैं? सीधी रही ने जोहार जे बहना, ये बोलते ना। क्योंकि ये शब्द
जोहार का शब्द इसलिए बोलते हैं अपन, और बहुत सारे लोग बोलते हैं जोहार का शब्द क्यों बोलते हैं, जोहार का शब्द क्यों नहीं आया। जोहार का शब्द जो अपने बाप दादाओं के था, इसलिए यह शब्द अपन बोलते हैं। ये सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, आप मुझे बता सकते हैं। और अपन जब खाने के लिए बैठते हैं, पंगाट बैठते हैं, तब अपन यूं बैठते या फिर यूं बैठते, या फिर अपन खाना देते तो अपन यूं देते या फिर यूं देते, उल्टी वारी देते क्या? कोई उल्टी वारी नहीं देंगे, सीधी वारी देंगे अपन। जैसे पृथ्वी घूमती है वैसे वारी देते अपन। जब कुत्ते की बात कर रहा हूं, आप कुत्ते को भी देखना। आप लोगों ने ऐसा दिमाग लगाया नहीं लगाया मुझे नहीं पता है, लेकिन जब कुत्ता बैठता है तो यूं घूमकर बैठता या फिर यूं घूमकर बैठता। कुत्ता कैसा बैठता आप बता सकते हैं? यूं घूमकर बैठेगा कुत्ता भी। कुत्ते को किसने सिखाया भाई? और बैल भी यूं ही बैठेगा, कोई यूं उल्टा तो बैठेगा नहीं ना, बैठेगा तो सीधी कोड़ी लेके बैठेगा। जब मोटर चालू होती है, आप लोगों ने कुएं में मोटर देखी होगी यहाँ पर, और अपने उधर भी मोटर चालू करी होगी आप लोगों ने। जब पानी खत्म हो जाता तो क्या वो भंवरा किधर घूम के फिरता है? यूं फिरता या फिर यूं फिरता? जैसे ये पृथ्वी घूमती है वैसे ही वो पानी घूमता है। अभी आजकल की घड़ियां कैसे घूम रही, वैज्ञानिक को ये समझ में नहीं आता। भाई धरती जैसे घूमती वैसे घड़ी को घूमने के लिए बनाना था, लेकिन घड़ी तो उल्टी घुमाने के लिए बोल दिया। आप लोगों की घड़ी उल्टी घूम रही है? सही घड़ी है जब हाथ में बांधते तब उल्टी घूमती है सीधी घूमती है? आप बताओ। उल्टी घूमती है, इसलिए अपने को घड़ी जैसे अपने को घुमाने के लिए सीखे ले हैं लोग। इसलिए अपने को घड़ी जैसा नहीं घूमना है, पृथ्वी जैसे घूम रहे हैं वैसे अपने को चलना है। समझ में आया इस बात को? जब हमें यहां पर ऐसी बात आती है, हमको एमपी में ये भी बोलते हैं, मैं आप लोगों को ये बोल देता हूं, इस राजनीति करने के लिए हम नहीं आए, हम हमारा समाज को दर्द देखकर आए हैं। अगर हम ये चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो हम राजनीतिक भी नहीं करेंगे। आपको ये मंच के माध्यम से बोल रहा हूं, और राजनीतिक करने भी नहीं है और राजनीतिक भी नहीं करेंगे। और यहाँ का कोई भी व्यक्ति खेडूत को उनको भी बोल देता हूं, यहाँ पर हम राजनीतिक करने नहीं आए और राजनीतिक और नेता बनने के लिए भी नहीं आए। और हम नेता बनने के लिए नहीं है, हमारे समाज को न्याय दिलवाने के लिए आए हैं। और वहां पर हमारे कोई जो आंडू पांडू गांडू नेता है ना, हमारे लिए अभी एक आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, सरपंच लोगों का देखा आप लोगों ने? कौन कौन देखा? हाथ ऊपर खड़े करो। आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखा। और वो नेता क्या कर रहे हैं मालूम? 2 नंबर के कट्टे खरीदे हमारे को मारने के लिए। अरे आप 2 नंबर के कट्टे खरीद लो, 1 नंबर की बंदूक ला दो, हम आपके सामने सीना ठोक कर खड़े रहने के लिए तैयार हैं। और हमें आरोप लगाते हैं। आप लोगों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा। हमने यही बोला, अगर आपने हमें आप लोगों को मांगा है तो आप हमें प्रूफ के साथ बताइए, ये बोला ना, तो कोई भी व्यक्ति बताने के लिए तैयार नहीं है। और बोलते हैं 4-5 लोग घूमते हैं, लेकिन 4-5 लोग नहीं गए। हमें देखने के लिए और हमारे पर विश्वास रखने के लिए लोग, सभी लोग बैठे हैं और देख रहे हैं। जिस दिन अगर उनकी उल्टी गिनती चालू हुई है ना, जब जैसे घड़ी कैसे उल्टी घूम रही, वैसे उनकी घड़ी जैसे हमने घुमाना चालू करा है। अभी पप्पू सिंह वसुनिया को थाने में झापट मारी थी, वहां का मंत्री क्या कहता है? अरे झापट मारने से क्या होता, गर्दन काट के लाते ना तब हम मानते। अरे गर्दन काट के तो देखो। अगर गर्दन काटना, एक की गर्दन नहीं, हजारों आदिवासी आपके साथ है, उनको काट कर देखो पहले, हम देने के लिए तैयार हैं।
लेकिन यहाँ पर कोई व्यक्ति आकर कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं, और उल्टा हमें क्या बोलते हैं, हमें हमारे लोगों को भड़काया जाता है। हम आप लोगों को भड़का रहे क्या? कर रहा है, कोई भड़का नहीं। कौन कौन हाथ ऊपर खड़े करके बताइए आप, हम भड़का रहे क्या? तो हमें इस प्रकार से शब्द यूज करते हैं। अगर हम भड़का रहे हैं तो अगली बार हम आके भी नहीं खड़े रहेंगे। हमें यहाँ आने की जरूरत है या नहीं? जरूरत है। आप हाथ खड़े करके बताइए, क्योंकि आप लोगों के हाथ किसी किसी के खड़े नहीं होते हैं। तब आप लोग साथ देंगे तो हमको भी एक हौसला आएगा आप लोगों के बीच में आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जितने सारे केसेस हुए ना, ऐसे ऐसे परेशान होना पड़ता हमको। हम ये पप्पू ने, ये सारिंग दादा, पप्पू सिंह वसूनिया और सारिंग दादा ने, हम एक बार तो कोई भी केस आता तो हम झगड़ा पड़ते पहले, और वो बोलते और हम भी बोलते अरे यार ऐसे छोटे छोटे केस में आ जाते। अरे भाई कि छोटे छोटे केस में नहीं, हमारे छोटे छोटे केस में हमारे लोग परेशान होते हैं और हमारे को मार के फेंक देते, किसी को पता भी नहीं चल रहा है। और आप लोग, एक ही बात ये बोल रहा हूं, जो भी यहाँ पर मंच के माध्यम से आप लोगों ने ये कार्यक्रम करा, सभी के सहयोग से आप लोगों ने कार्यक्रम किया, कोई दूसरे के पैसे नहीं। आप जिन जिन लोगों ने पैसा इकट्ठा करके ये कार्यक्रम आप लोगों ने सफल बनाया है। और जितने भी जो व्यक्ति है, आप लोग अलग अलग गांव में भाग रखेले होंगे, अलग अलग सेठ के भाग रखेले होंगे। आप लोग आज से वचन लेकर जाना और वचन खाकर जाना। ये वचन खाकर जाना, अपने गांव में कितनी वाड़ी है, कितने भाग्य है, ये आपको पता है? किस किस को मालूम? किसी को नहीं मालूम। किसी किसी को मालूम होगा, लेकिन दूसरे को मालूम नहीं होगा। लेकिन आज के बाद जिस गांव में कितने भाग्य है उसकी लिस्ट बनाना, मोबाइल नंबर, गांव अपने एमपी का और यहाँ का कौन से खेडूत के भाग रखा उसका नाम, उसका पिता का नाम, वो आप एक सूची बनाकर एक ग्रुप बनाना। वो बनाने के लिए आप तैयार हो? तब अपने समाज के साथ क्या हरकत हुई, किसको मारा, किसके बहन को पकड़ के ले गए, किसको क्या हो। और एक बात और ध्यान से समझना और सुनना, अपने आदिवासी समाज की लड़कियों को यहाँ के खेडूत को देने के लिए आप लोग तैयार हो? कोई तैयार नहीं हो ना? तो यहाँ पर जितनी अगर इन लोगों की लड़कियां अगर अपने में आ जाती तो अपने को क्या करते आप लो, आप लोगों को मालूम? और वहां पर न बालिग है ये शब्द नहीं आता, वहां पर क्या बोलते हैं? बालिग है यूं बोल देते हैं यार, नहीं बोलते वहां पर। नहीं, हमारे समाज की लड़की हम इनमें नहीं देना चाहते, ये बोलकर अपने को जेल में डाल दिया जाता। लेकिन आदिवासी समाज की लड़की को जब यहाँ के लोग रखते हैं तो क्या बोलते हैं? ये तो बालिग है, लड़की जो बोलेगी वो होता है। लेकिन वो वास्तविक में कानून तो है, लेकिन हमारी जाजम व्यवस्था, हमारी ग्राम सभा बैठ कर तय करेगी हमारी आदिवासी बहन को दूसरे समाज में शादी नहीं करवाना है। आप तैयार हो? दूसरे समाज में अपने आदिवासी इस लड़की को शादी मत करने देना। अगर शादी करेगी तो यहाँ पर क्या करेगी? अपने बहन के उसके नाम पर एक तो लोन लेगा, उसके नाम पे गाड़ियां खरीदेगा, उसके नाम से करोड़ों रुपए का फैक्ट्री के नाम पे लोन लेकर उसको यहाँ से भगा देंगे इन टाइम पे। और उस लड़की को यहाँ से नहीं, वो रखेगा, दूसरा रखेगा, तीसरा रखेगा। ये सिस्टम चल रहा है। आप लोगों को ये अगर ध्यान में समझना, जब कंपनियों के अंदर जितने भी जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ यही हथकंडे हो रहे हैं वास्तविक में। ये मालूम होगा आप लोगों को। इस बात को, जितने भी जो मैंने बात बोली, इस बात को आप लोग ध्यान से समझना और सुनना है। उस बात को आप प्रत्येक व्यक्ति के खोपड़ी में गार्ड बांध कर रखना और उस खेडूत को ये गार्ड बांधकर वो खोल के बताना। तैयार हो? और जो दहेज की बात आ रही थी, आप लोग दहेज के मामले में समर्थन कौन कौन दे रहे बता सकते हैं आप लोग? कौन कौन है? 1 मिनट में बताऊंगा, तभी आप लोग बताना। ज्यादा पैसा लेने के लिए कौन कौन तैयार है
और जो ज्यादा पैसा नहीं लेने के लिए कौन कौन तैयार है तभी बात खोलूंगा, ऐसा नहीं खोलूंगा। कौन कौन ज्यादा पैसा लेने वाले वो ऊपर हाथ करो पहले। और जो नहीं लेने वाले वो हाथ ऊपर खड़े करिए। अब डीजे 3-3 4-4 डीजे बजाने के लिए कौन कौन तैयार है? हाथ खड़े ऊपर करो। और मांदल से शादी करने के लिए कौन कौन तैयार है? हाथ खड़े करो। मांदल से शादी होना चाहिए। अगर मांदल से शादी होगी तो अपना जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना वो याद करेंगे, और हमारे बाप दादा मांदल के साथ नाचते थे, मांदल के साथ शादी करवाते थे, तब जाके अपने पीढ़ी को याद रहेगा, तब जाके अपने आदिवासी कहलाएंगे। अगर अपने आने वाली पीढ़ी को अपना मांदल, अपने भराड़ी, अपने जो जितने भी जो खत्रीज है उनको अपने आने वाली पीढ़ी को बताएंगे, तब जाके अपने लोगों को यहाँ पर समझ में आएगा, तब जाके वो लोग तैयार होंगे। अपना खाली 15-20 मिनट का समय है, एक ही बात आपको बोल देता हूँ। अब मांदल और आप लोगों को यही नाचेंगे, आखिरी नाच कर चले जाना है अपने को। आप लोगों को खाना तो नहीं खिलाया, प्लीज अब की बार आप लोगों को खाना सभी समाज के माध्यम से इनको खिलाएंगे। इन लोगों ने खाना नहीं खाया, नाश्ता कर कर यहाँ पर पहुंचे। सही बात बोल रहा गलत? खिला देंगे अपन सब लोग मिलके, लेकिन जब जो ढोल पर नाचने वाले वो लोग एक साइड हो जाइए, मांदल पे नाचने वाले वो एक साइड हो जाइए, और जो साउंड क्योंकि मांदल की थाप ऐसी जाना चाहिए। मांदल वाले ध्यान से सुनना, मांदल वाले ध्यान से सुनना। मांदल और ढोल की थाप ऐसी जाना चाहिए, कालावाड़ में गूंजना चाहिए। हमारे आदिवासी परंपरा, हमारे आदिवासी ऐसा सिस्टम पर ऐसे शादियां करके बाबा इंद करते हैं, ढोल के माध्यम से ऐसी थाप जाना चाहिए। जोहर जिंदाबाद। आप तैयार हो जाओ, और स्टेज के ऊपर कोई दूसरे, एक मिनट, अभी कोई दूसरे स्टेज के ऊपर नहीं चढ़ेगा। जो हमारे बहन और भाई जो कॉलेज में पढ़ने वाले लोग हैं उन लोगों